नहीं, चित्त, चित्त, हाँ विचित्र हाँ और चित्र, चित्त हाँ नहीं चित्र। हाँ और इनके साथ मान लीजिए वृत्ति तो है ही है, चित्त वृत्ति, विचित्र वृत्ति है और चित्र वृत्ति है। वृत्ति का तो संबंध बना ही हुआ है? तो विचित्रता जो है जब समझ में आ जाती है तो सारे राज ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। और चित्र की बात तो होती है जिसमें कि अलग अलग पहलू बन जाते हैं। लेकिन विचित्र के रहस्य में, जैसे क्या है मुरली में, शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत विचित्र है। तो इस पहलू को भी जो है समझना बहुत जरूरी है। और जो इस पहलू को नहीं जानेगा वो चित्त और चित्र के चक्कर में है अपने को स्पष्ट करने की कोशिश करेगा है। और यही हो भी रहा है जो द्वैतवाद का है ना, है वो उसी का जो है, ये उसी मुद्दे पर लोग संचालन ही कर रहे हैं अपने अपनी संस्थाओं को। चित्त तो मान लीजिए इंटरनली चीज है और वो जो है चित्र के मद्देनजर, जो कि मैंने द्वैतवाद भी शो हो जाता है इसमें है। और विचित्रता का पहलू जो है वो जो है अद्वैतवाद का सूचक मैंने जो है होता है। तो इससे थोड़ा आप भी कुछ बोलेंगे चित्र विचित्र और चित्त विचित्र और चित्र पे? देखो, चित्त तो हो गया मेन अपना, कहते हैं स्वयं का जो स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, जिसे कहते हैं कि हम शिव निराकार स्वरूप, जो निराकार अस्तित्व है उसे कहते हैं चित्त। वही निराकार स्वरूप जब पंच प्रकृति के इस आवरण को पहनता है तो पंच प्रकृति के आवरण को पहन करके यदि अपने उस निराकार की स्मृति में रहता है कि मैं निराकार शक्ति किसमें हूँ, इस साकार गाड़ी में हूँ, साकार ड्रेस को पहन करके चल रही है। मैं कैसी हूँ? शिव शक्ति हूँ। क्या हूँ मैं? शिव शक्ति, आदि शक्ति। तो ये जो स्वरूप बना, ये बना है विचित्र, ये विचित्र पहचान। और इसी में जब इस साकार की पहचान आ जाती है कि हम नर हैं और नारी हैं, उसके संबंध आ जाते हैं, मेल और फीमेल होना, कि हम बाबा हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं, हम बच्चे हैं। तो ये संबंध की रूपरेखा का एक चित्र बनना, नर नारी का एक चित्र, यही चित्र है, यही चित्र है। लेकिन विशेष चित्र क्या है? हम आत्मा क्या है? एक्टर है, निराकार शक्ति है। निराकार शक्ति जब साकार स्वरूप को लेती है और अपने निराकार अस्तित्व का बयान करती है तो वो स्टेज कहलाती है विचित्र। इसी टेप रिकॉर्डर के द्वारा, देहरूपी टेप रिकॉर्डर के द्वारा अपने ही चित्त का व्याख्यान करती है, अपने चित्त का ही अस्तित्व देती है, वो स्टेज बन जाती है विचित्र। और जब यही निराकार शक्ति जब अपना जो पहचान है, अपने चित्त की पहचान किसके अनुरूप देती है? इस चित्त देह के अनुरूप देती है, गाड़ी के अनुरूप देती है। हम नर है, नारी है, हम नर है, नारी है, मेल है, फीमेल है। तो इस पहचान के स्वरूप को चित्र कहा जाता है। इसीलिए बोला था कि विचित्र का कभी चित्र नहीं खींचा जा सकता। तो चित्र है ही जिसको कहते हैं साकार रूप। और साकार रूप है इस पंचतत्व की ड्रेस का, गाड़ी का, टेप रिकॉर्डर का। और हमारा जो स्वरूप है वो निराकार स्वरूप। लेकिन निराकार साकार का जब मेल होता है, लेकिन जब उसके अंदर निराकारी स्मृति का
अवलोकन होता है, उससे उद्गम उससे जो निराकार की पहचान ही मिले, चीज को उस चित्र को विचित्र कहा जाता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, दो लेवल के हो गए ना फिर। हाँ, एक आत्मा के लेवल से और एक देह के लेवल से। हाँ, तो दोनों का मैंने वही है। है तो चित्र और विचित्र दोनों में क्या आ रहा है तो देह के साथ लिंक चीजें। हाँ, 1.5 रुपये गाड़ी कहें, टेप रिकॉर्डर के साथ में ड्रेस कहें, उसके साथ में लिंक है। हाँ, जब लिंक नहीं है तो चित हो गया। जब लिंक हो जाता है तो दो चीज उभर करके आती है, चित्र और विचित्र। विचित्र में क्या होता है कि देह के साथ लिंक है, लेकिन स्मृति हमारी कैसी होती है, हम निराकारी शक्ति है, स्पंज तत्वों की बस को पहन करके अपना विनाशी रोल कर रहे हैं। या मैं आत्मा रूपी सीढ़ी स्पंज तत्वों के टेप रिकॉर्डर के अंदर चल रही हूँ। अपने आप हमारा मुझ आत्मा के अंदर जो भी पार्ट भरा हुआ वो होता हुआ देखा जा रहा है इंद्रियों के द्वारा। और जब यही आता है कि मैं कौन हूँ, मैं करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, मेरी पहचान निराकार शक्ति की नहीं है। मैं कैसी पहचान है, मैं साकार में नर और नारी हूँ। मेरी पहचान नारी की है, मेरी पहचान नर की है। मेरी पहचान बच्चे की है, मेरी पहचान जानवर की है। जो ये पहचान बन गई साकार जैसे, तो ये साकार का ही चित्र खींचा जा सकता है, इसलिए इस स्वरूप को चित्र कहा जाता है। ठीक है ना। एक चीज है, वैसा तो मैं समझ गया हूँ इस चीज को। जो आत्माएं